समय सब कुछ देखता है। ये हर पल तुम्हारे पास मौजूद है। ये समय ही है जिसने तुम्हारे भूतकाल पर अपनी आंखें गड़ाई रखी थी, और ये समय ही है जो भविष्य में तुम्हें आगे ले जाएगा और तुम्हारी हर हरकतों का फल तुम्हें देगा। इस तरह से समय को व्यर्थ करने वाले लोग अपने जीवन में कभी भी खुशी और सुख शांति नहीं पा सकते। जिसने समय को बर्बाद कर दिया, उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। जब से ये मानव जीवन शुरू हुआ है, तब से लोगों के पास कई साधन पहुंच चुके हैं, और इन्हीं साधनों में खोकर मनुष्य अपने जीवन का मूल भूल चुका है। उसे ये नहीं पता कि उसके मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, और दिशा रहित होकर वो इधर उधर बस भटकता ही रहता है। जो भी कार्य लोगों द्वारा किया गया हो, वो बस उसी पर ध्यान देता है और अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करता। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति अपने समय को बर्बाद कर रहा है, तो वो अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खड्डा खोद रहा है, और उसी में गिरकर एक दिन अपना जीवन खत्म कर देगा। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी मदद के लिए तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करते। बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि और देवी देवताओं जो आज बड़े बड़े स्थल पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने समय का सदुपयोग कर मानव जीवन को प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए कई बड़े बड़े कर्म किए हैं। परंतु इतने बड़े कर्म करने के बाद यदि मनुष्य को इसकी जरा भी भनक नहीं है, और इन सब चीज़ों को वो हल्के में लेकर अपने जीवन में मस्त होकर प्रभु से दूर चला जाता है, तब वो दुनिया से भी दूर होकर अपने जीवन में भटक जाता है। समय की कदर जो लोग करते हैं, वो जीवन में इतने ऊंचे स्तर पर जाकर बैठ जाते हैं कि बाकियों के लिए वो एक सपना बनकर रह जाती है। जितने भी बड़े बड़े लोग आज आप अपने आसपास देखते हैं, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में कभी न कभी समय की कदर अवश्य की है। ये समय बहुत ही कम है, और आपके पास ज़्यादा पलों तक नहीं टिक कर रह सकता। जिस भी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है, उसे एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि समय बदलता अवश्य है। ये हर वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। आज यदि आप किसी परिस्थिति में परेशान हैं, तो कल उजले हुए बादल आपके जीवन में अवश्य आएंगे। बस आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और जिस भी व्यक्ति के जीवन में आज अनगिनत खुशियां हैं, कल ये खुशियां नहीं रहेंगी, क्योंकि समय बदलता रहता है। ये एक जगह नहीं टिक सकता, और यह सब कुछ देखता रहता है। आपकी हर गतिविधि, आपकी हर हरकत समय के अंदर कैद रहती है, और लौटकर कभी न कभी आपके पास आवश्यक रूप से आती ही है। कर्मा का खेल भी समय के हाथों में भी है। ये लौट कर आपके पास आता ही रहता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज किसी को ठेस पहुंचाई है और कल आप इन्हीं हरकतों से बच जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि समय की नज़र हर दम आप पर है, और इसका हिसाब होकर रहेगा। दंड उन सभी लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए या किसी मानव, जीव जंतु को पीड़ा पहुंचाई है। इसीलिए समय की कदर आज से ही शुरू कर दीजिए। जब समय बीत जाएगा, तब आपको पछतावा होगा कि आखिर आपने सही पल रहते इसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा क्यों नहीं, इसका पूरी तरह से निवारण क्यों नहीं लिया। ये सारे पल और ये सारी बातें समय बीत जाने के बाद ही याद आती हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं रहता। परमात्मा भी गलती सुधारने के लिए आपको एक समय देते हैं, और उसी समय के अंतर्गत आपको उन सभी पापों का पश्चाताप करना ही पड़ता है। समय को एक दृष्टि से देखिए, जहाँ वो सबसे ज़्यादा बलवान है और ब्रह्मांड में सबसे ऊंची शक्तिशाली ताकत पर बैठा हुआ है। इसी ताकत को यदि आप अनदेखा कर देंगे, तो आप अपना जीवन नष्ट कर देंगे, और नष्ट हुए जीवन के बाद आप फिर से नहीं उबर सकते। समय को ध्यान में रखते हुए इसका सम्मान कीजिए और इसे पूजिए, क्योंकि यही है जो आपको अपनी सफलता के मार्ग पर ले जाएगा और आपको एक सज्जन और सम्मानीय औहदा देगा।
जिसे देखकर सभी लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और आपकी गुणगान गाएंगे। समय बलवान है, इसकी परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि ये सदैव आपकी परीक्षा ले रहा है।